मतलब एक दफ़ा गिरफ्तार हो गया था। सफ़र में ही था तो मेरी बहन फ़ौत हो गई थी और कुछ ड्राई फ्रूट हो गया क्योंकि जंगल में, पहाड़ों में, तो वहाँ पे वो जो भूरा रीछ होता है, ब्राउन, वो आ गया था। दिन हमारे साथ मौजूद हैं आमिर शहजाद ऐवान। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी खूबसूरत सी जर्नी उसके हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आमिर, जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, सुपर से भी ऊपर। वो तो आप होंगे ही, इतने आप सुपर डुपर हैं। अच्छा आमिर, मुझे ये बताइए, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि साइकिलिंग का सफ़र आपने कब शुरू किया और कैसे इसके लिए खुद को तैयार किया और क्यों इस चीज़ को आपने अपनी ज़िंदगी में शामिल किया? अच्छा, साइकिलिंग का सफ़र मैंने शुरू किया था 2022 में, फरवरी 2022 में। नेशनल साइकिल टूर मैंने किया था लाहौर से कराची। और इसका मकसद 2 पैगाम थे। एक तो हमारे इलाके महफूज़ हैं, जो हम मतलब कोई भी बंदा घूम फिर सकता है। और दूसरा ये था कि साइकिल को फ़रोग़ देना कि जो लोग करीब-करीब कहीं काम करते हैं, वो साइकिल इस्तेमाल करें। उससे सेहत भी अच्छी रहेगी और फ़ज़ाई आलूदगी नहीं होगी, तो बीमारियाँ कम होंगी। 2022 से जो आपकी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो कहाँ-कहाँ आप पाकिस्तान में कौन-कौन से एरियाज़ को कवर कर चुके हैं और इंटरनेशनली आपने कौन-कौन से एरियाज़ को कौन से कंट्रीज़ को टच किया? मैं पाकिस्तान में चारों सूबों में जा चुका हूँ, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर जा चुका हूँ। और मेरे जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं ज़्यादा हैं ही गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में। मतलब मैं कश्मीर का जो आखिरी गांव है ताऊ बाट, वहाँ भी जाने वाला पहला साइकिलिस्ट हूँ। फिर पीर चनासी साइकिल पे जाने वाला पहला हूँ शख्स हूँ। 9700 फिट पे है, ये हाइट पे है। और लिपा वैली जाने वाला पहला साइकिलिस्ट हूँ। उधर गिलगित बल्तिस्तान में गर्म चश्मा है, हॉट स्प्रिंग, तो वहाँ पे गर्म पानी निकल रहा है और वहाँ जाके मैंने अंडा उबाला है। तो ज़बरदस्त हो गया। तो यानी पूरा पाकिस्तान कर चुका हूँ और फिर इंटरनेशनल टूर। पहले तो इंटरनेशनल की तरफ मैं बाद में जाऊँगी, थोड़ा पूछती हूँ कि जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को आपने टच किया है, तो इस दौरान आपका क्या कोई ऐसा यादगार मोमेंट या ऐसा कोई चैलेंजिंग मोमेंट था जिसमें आपने सोचा हो कि नहीं, मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया इस साइकिलिंग की इस फील्ड को चूज़ करके? अच्छा, वैसे तो ये बहुत अच्छा सफ़र रहा, लेकिन एक सफ़र में जब मैं वहाँ पे था, तो सफ़र में ही था तो मेरी बहन फ़ौत हो गई थी। तो वो यानी एक मेरे लिए यानी एक थोड़ा मुश्किल टाइम था। और वो मतलब मैंने जब लास्ट 2 दिन पहले, उनकी वफ़ात से 2 दिन पहले मेरी उनसे बात भी हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो बिल्कुल ठीक हैं और मतलब मैं अपना टूर मुकम्मल करके आ जाऊँ। तो लेकिन जैसे मैं कराची पहुँचा तो उनकी डेथ हो गई। मुझे ये बताइए कि ड्यूरिंग ट्रैवल आपको बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो फेस करने पड़ते हैं। कभी मौसम ख़राब हो गया, कभी कोई ऐसा इशू आ गया, तो इस तरह की सूरत हाल आपको पेश आई है और अगर आई है तो कैसे कवर की है? अच्छा, मेरे पास तमाम चीज़ें होती हैं, मतलब ज़रूरत की तमाम चीज़ें होती हैं। फिर लोग इतना ज़्यादा जानते हैं, प्यार करते हैं, तो कभी कोई इस तरह का मसला आया नहीं है। बाकी टेंट वगैरह हर चीज़ मेरे पास होती है। एक साइकिल पे इतनी चीज़ें एक साथ कैरी करना मुश्किल नहीं है? नहीं, मुश्किल नहीं है, मतलब मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें भी नहीं रखता। बस ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ना, जैसे स्लीपिंग बैग हो गया, मेरा टेंट हो गया, साइकिल का थोड़ा-सा सामान हो गया, ट्यूब वगैरह ये वो। तो और कुछ ड्राई फ्रूट हो गया, क्योंकि जंगल में, पहाड़ों में आबादी नहीं होती। 2-200 किलोमीटर तक कोई बंदा नज़र नहीं आता, तो फिर वो ड्राई फ्रूट पे ही गुज़ारा करना पड़ता है। आते हैं इंटरनेशनल सफ़र की तरफ। ईरान और अफ़गानिस्तान का जो आपने सफ़र किया है उसके हवाले से बताइए कि पाकिस्तान के अंदर तो आप साइकिलिंग करते हैं, तो क्या डिफ़रेंस महसूस किया और वहाँ के लोगों ने आपका किस तरह इस्तकबाल किया? अच्छा, अगर मैं अफ़गानिस्तान की बात शुरू करूँ तो मैं लाहौर से निकला था और पेशावर गया था। पेशावर से मैं तोरख़म के रास्ते अफ़गानिस्तान दाखिल हुआ था। और ये जो सफ़र था तकरीबन 39 दिन का मेरा टूर था। और इस सफ़र में यानी उनके मैं शहर जलालाबाद गया, फिर काबुल गया, कंधार, ज़ैबल, ये फिर चमन से मैं वापस आया। हाँ, तमाम मैंने वो देखे। वहाँ हमारे सफ़ीर अबैदुल्ला नज़मानी ने मुझे वेलकम किया। उनके जो वज़ीर दाख़िला हैं, अमूर ख़ारजा के इंचार्ज हैं मुल्ला आरिफुल्लाह, उन्होंने वहाँ की हुकूमत की तरफ से मुझे वेलकम किया। और मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था कि वहाँ पे मैं जो है ना, मतलब एक दफ़ा गिरफ़्तार हो गया था। तो उस पर उन्होंने फिर माज़रत की और कि ये गलतफ़हमी हुई है, तो वो। चलें, इसकी पीछे की कहानी आप बता सकते हैं कि आप कैसे गिरफ़्तार हुए, किस जुर्म में हुए और क्या वजह थी? अच्छा, वजह ये थी कि उस वक़्त जो यूएसए है, वो ताज़ा-ताज़ा ही निकला था अफ़गानिस्तान से। और यूँ समझिए वो निकला और मैं दाखिल हो गया। तो वो वहाँ पे जो है ना, यानी उनके लिए ये हैरत वाली बात थी कि एक बंदा साइकिल पे और वो भी एक जंग-ज़दा इलाके में आ जाता है। तो वो समझे कि मैं पाकिस्तानी जो एजेंसी हैं, उनके लिए काम करता हूँ और वो घबरा गए। तो वो घबरा गए मुझे। मतलब आपको एजेंट समझ के आपको किया, तो
क्या मतलब गिरफ्तार भी रहे और क्या प्रोसेस क्या था? अच्छा, ये गिरफ्तारियाँ 2, और एक तो चंद घंटे की गिरफ्तारी थी, लेकिन जो दूसरी गिरफ्तारी थी वो 5 दिन की गिरफ्तारी थी, और वो मेरे पाँव पे आज भी निशान है। यानी उन्होंने जो मुझे ज़ंजीर डाली हुई थी, तो वो बेड़ियाँ, तो वो सर्दी होती थी, रात को ठंडी हो जाती थी, तो मैं उसको छेड़ता था तंग आके, तो वो ज़ख़्म हो जाते थे, और वो फिर ज़ख़्म ख़राब हो गया, तो वो आज भी मेरे पाँव पे निशान मौजूद है। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी चीज़ें नोट की। एक तो वो ये जो हम समझते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये बस हमारे बस यूँ कह लें कि ज़हन पे जालें, हमें समझ हम उनको समझे नहीं हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी इतनी इंटरनेशनल रिलेशन पे इतनी गिरफ्त है, मैं उस पर भी मुझे हैरत हुई। फिर उनको जो हमारे इर्द-गिर्द के हालात हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी की सियासत पे जो उनकी गिरफ्त है, उसने भी मुझे हैरान किया। वहाँ मतलब आप साइकिलिंग तो करते ही हैं, साइकिलिंग के साथ-साथ आप 5 दिन तालिबान से सियासत भी सीख के आ गए। हाँ, हाँ, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और मैंने उनको जब करीब से देखा तो अब मुझे मतलब काफ़ी चीज़ें जो है ना अफ़गानिस्तान के बारे में मैं बेहतर जानता हूँ, जो अब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बैठे सहाफ़ी नहीं जानते। और अब तो मैं जब टीवी देख रहा होता हूँ और कोई अफ़गानिस्तान के इश्यू पे बात कर रहा होता है, तो मुझे खुद हैरत होती है कि ये मतलब किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं जिन्होंने कभी ये चीज़ें देखी नहीं हैं। और मतलब वो उनको पता होता नहीं है, बस कहानियाँ सुना रहे होते हैं। हाँ, सेलिब्रिटी टाइप हाँ, वो वाली फ़ीलिंग आती थी। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा साइकिल पे सफ़र करते हुए कोई गैर मुतवक्के हादसा आपको पेश आया हो या कोई ऐसी सूरत-ए-हाल? हाँ जी, हादसा तो नहीं हुए, लेकिन यानी मैंने ये चीज़ें बहुत सी इस तरह देखी हैं। मतलब एक दफ़ा मैं दियोसाई में था, तो वहाँ पे वो जो भूरा रीछ होता है, ब्राउन, हाँ, वो आ गया था। और मतलब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जानवर। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि ये जो जंगल और पहाड़ और यहाँ जो मखलूक रहती है, वो भी हमसे मोहब्बत करती है। तो वो मतलब मुझे आज तक कभी किसी ने कोई कैसे मुकाबला किया उस रीछ? नहीं, नहीं, मुकाबले की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें मुझसे मोहब्बत करती हैं। अच्छा मैंने तो उसके बारे में अब आई डोंट नो ये मिथ है या सुना हुआ है कि रीछ मुर्दा इंसान के पास से गुज़र जाता है, तो क्या आपने भी वो ट्रिक यूज़ की? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये है कि मैंने उसको तंग नहीं किया, और मैं मतलब जिस तरह कैंप लगा के सोया हुआ था, तो मैं उसी तरह सोया रहा। मतलब मैंने या देख रहा था, फिर मैंने मोबाइल निकालने की कोशिश की कि मैं कोई वीडियो वगैरह बनाता हूँ, लेकिन वो फिर मुझे मौका नहीं मिला, वो काफ़ी ऊपर आगे